राधे राधे। हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष महीने में जप तप और ध्यान से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस महीने में कान्हा जी के मंत्रों का जाप करने से मात्र सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष है। मार्गशीर्ष माह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसे अगहन का महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों के लिए विशेष है। कहते हैं इस महीने में जप तप करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवत गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ है। कश्यप ऋषि ने भी इसी महीने में कश्मीर की रचना की है। यह महीना जप तप और ध्यान के लिए सर्वोच्च माना गया है। इस महीने में पवित्र नदियों का स्नान, दान, तप आदि विशेष फलदायी माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने में यदि आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो अमोघ फलदायी और कभी न खत्म होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष में लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भागवत गीता का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भरें और फिर इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। इसके बाद शंख में भरा जल घर की दीवारों पर छिड़के। इससे घर की सभी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप ये सब पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो ये छोटा सा पाठ आप कर लें और पूरे महीने की कृपा का पात्र बन जाए। और पूरे महीने सिर्फ इस छोटे से उपाय के करने से भगवान कृष्ण की साक्षात्कार आपको होगी। भगवान कृष्ण के 28 दिव्य नाम जिनके मनन करने से दूर हो जाते हैं सभी पाप, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो इस महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में, अगहन के महीने में आप जितना हो सके भगवान कृष्ण के नामों का जाप करें। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की जितनी हो सके पूजा करें। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से वो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और कोई भी मनोकामना यदि आपकी है, जो लंबे समय से आपकी इच्छा है, नहीं पूरी हो रही है, तो आप इस दिव्य नामों की कृपा से वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। 1000 नामों के समान फल देने वाले भगवान कृष्ण के ये 28 दिव्य नाम हैं। भगवान के नामों का उच्चारण करना संसार के रोगों के नाश की सर्व औषधि माना जाता है। जैसे जलती हुई अग्नि को शांत करने में जल सर्वोपरि साधन है, जैसे घोर अंधकार को नष्ट करने में सूर्य ही समर्थ है, वैसे ही मनुष्य के अनंत कष्ट, मानसिक दोष, दंभ, कपट, मद, मत्सर, क्रोध, लोभ आदि को नष्ट करने में भगवान कृष्ण का नाम ही समर्थ है। बारंबार नामोच्चारण करने से हमारी जिह्वा पवित्र होती है, मन को अत्यंत प्रसन्नता मिलती है, समस्त इंद्रियों को परम सुख की प्राप्ति होती है और सारे शोक संताप नष्ट होते हैं। इन 28 दिव्य नामों का जाप करने से आपको इस लोक की तो सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती ही हैं और उस लोक की भी आपको सुख सुविधाएं अवश्य प्राप्त होगी, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति भी ये भगवान कृष्ण के 28 नाम आपको दिलाते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान का नाम प्रेम से, बिना प्रेम से, किसी संकेत के रूप में, हंसी मजाक के रूप में, किसी डांट फटकार लगाने में अथवा अपमान के रूप में भी लेने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ,
भगवान का नाम लेकर जो जम्हाई भी लेता है उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। राम राम कहि जय जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, केशव, मनुष्य बार बार आपके 1000 नामों का जाप क्यों करता है? उनका जप करना तो बहुत ही श्रम साध्य है। आप मनुष्य की सुविधा के लिए 1000 नामों के समान फल देने वाले अपने दिव्य नाम बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने ऐसे चमत्कारी 28 नाम बताता हूँ जिनका जप करने से मनुष्य के शरीर में पाप नहीं रह जाता है, मनुष्य का शरीर पाप रहित हो जाता है। वह मनुष्य 1 करोड़ गोदान, 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करता है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी तिथि को, कार्तिक मास में, मार्गशीर्ष के महीने में या फिर प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न एवं सायकाल इन नामों का स्मरण करने से या जप करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और वो मुझे प्राप्त करता है। समस्त पाप नाशक भगवान के 28 दिव्य नामों का स्रोत। अर्जुन उवाच, किम नो नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाश्व केशव। श्री भगवानुवाच, मत्स्यं कुर्मः वाराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुड़ध्वजं अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेध शतस्य च। भगवान श्री कृष्ण के 28 दिव्य नाम यदि आप संस्कृत में उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में इस प्रकार से हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्त्राक्ष, वनमाली, हलायुध, गोवर्धनम, ऋषिकेश, बैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदांग, गरुड़ध्वज, अनंत, श्री कृष्ण गोपाल। जीवन की जटिलताओं में फंसे, हारे थके, आत्मविस्मृत संपूर्ण प्राणियों के लिए आज के जीवन में भगवान नाम ही एकमात्र तप है, एकमात्र साधन है, एकमात्र धर्म है। इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसके प्रत्येक श्वास का बड़ा मोल है, अतः इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से मार्गशीर्ष के महीने में, पूरे मार्गशीर्ष के आप महीने में भगवान श्री कृष्ण के इस 28 दिव्य नामों का आप प्रतिदिन जाप करें तो देखिएगा कि कितना चमत्कारिक लाभ आपके जीवन में मिलेगा। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो यदि आपसे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप नहीं हो पा रहा है, असमर्थ हैं आप बहुत ही कठिन जप तप करने में, तो बहुत सरल तरीके से आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण सरलता और भाव के भूखे हैं। आप सरल भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो आप उनका नित्य सेवा करिए। इस समय सर्दियों का मौसम है, ठाकुर जी को आप हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराइए। यदि संभव हो सके तो मार्गशीर्ष के महीने में उन्हें कभी कभी पंचामृत से आप स्नान कराइए। उन्हें गर्म पोशाक धारण कराइए। उनके जहाँ पे ठाकुर जी विराजते हैं वहाँ पे भी गर्म
आसन बिछाइए, ठाकुर जी को गरम दूध पिलाइए, गरम चीज़ का भोग लगाइए जिससे ठाकुर जी को गर्माहट महसूस हो। ठंडी चीज़ों का भोग मत लगाइएगा। और उसके बाद ये 28 नाम जो कि बहुत ही सरल हैं, और आपको ये 28 दिव्य नाम ठाकुर जी को स्मरण करने से आपको विष्णु भगवान के 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का आपको फल प्राप्त कराएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और भगवान श्री कृष्ण के इन 28 नामों का जाप आप अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की सेवा ज़रूर करें। इससे आपको स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा और ये खुद आप देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।